नमस्कार साथियों, आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से जो आपका राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 वाला सेकंड चैप्टर चल रहा है, इसमें पार्ट 1 के रूप में एनर्जी यानी ऊर्जा के बारे में डिटेल से लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से सेकंड चैप्टर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसमें बात करेंगे कि राजस्थान की जो रोड की संरचना है, अवसंरचनात्मक निर्माण किस प्रकार से किया गया है, यानी राजस्थान में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है, राज्य राजमार्ग की लंबाई कितनी है, जिला सड़कों की लंबाई कितनी है, मुख्य जिला सड़कों की लंबाई कितनी है, ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है। इसके अलावा रेलवे नेटवर्क की बात करेंगे, दूर संचार एवं डाक विभाग के बारे में बात करेंगे, यानी राजस्थान और भारत का तुलनात्मक अध्ययन रूप से बात करेंगे। तो लीजिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपका सेकंड चैप्टर आपका तो चल रहा है, उसमें एनर्जी को पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपका जो सेकंड यूनिट है, इसमें यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, अवसंरचना के बारे में बात करेंगे। अब इसमें रोड के बारे में बात करेंगे, रेलवे के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा जो डाक एवं दूरसंचार विभाग है उसके बारे में बात करेंगे, आरएसआरटीसी के बारे में बात करेंगे, एनएचआई के बारे में बात करेंगे, और जितने भी एडीबी के द्वारा जो कितनी सहायता मिल रही है, वर्ल्ड बैंक से कौन कौन सी सहायता स्कीम चलाई जा रही है रोड के बारे में या रोड संरचना के बारे में, ठीक है। और गवर्नमेंट के द्वारा और कौन सी योजनाएं या फंड स्थापित किए गए हैं, यानी कोषों का निर्माण किया गया है जिससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य करवाया जाता है रोड का, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अब फर्स्ट बात करते हैं राजस्थान में सड़कों की लंबाई। अगर वर्ष 2049 की जब अपना देश आज़ाद हुआ था उसके लगभग की बात करें और अभी वर्तमान की करें, तो 1949 में मात्र 13,000 कितनी 13,553 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ था। उस वक्त पे कितना हुआ था? नाम मात्र, यानी 13,553 किलोमीटर सड़कें थी जब अपना लगभग देश आज़ाद हुआ था 47 में। तो उसके 2 वर्ष के पश्चात के डाटा की बात करें तो उसमें मात्र लगभग 13,500 किलोमीटर सड़कें थी। और अभी 2024 के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 2024 के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये किलोमीटर यानी 13,553 किलोमीटर से बढ़कर मार्च 2024 तक ये आपका हो गया है नेटवर्क, सड़क नेटवर्क 3,17,121 किलोमीटर। कितना हो गया? 3,17,100 किलोमीटर। तो आपको साथियों ध्यान में रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मार्च 2024 तक जो राजस्थान का सड़क नेटवर्क है, जिसमें आपका राष्ट्रीय राजमार्ग भी है, राज्य राजमार्ग भी शामिल है, इसमें जिला सड़कें भी शामिल है, मुख्य जिला सड़कें भी शामिल है, ग्रामीण सड़कें भी शामिल है, और जो मुख्य लिंकिंग लाइन होती है वो भी इसमें शामिल है। तो 3,17,121 किलोमीटर है, यानी जो आपका सड़क नेटवर्क है अभी वर्तमान में 3,17,121 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको ये सॉरी, वर्ग नहीं है, यहाँ पे 3,17,121 किलोमीटर आपका टोटल नेटवर्क है सड़क का। और नेक्स्ट बात करते हैं मार्च 2024 से राजस्थान में सड़क घनत्व की बात करें। अगर सड़क घनत्व की बात करें तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर बात करें तो राजस्थान में 92.66 किमी है। कितना? 92.66 किलोमीटर। अगर 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बात करें तो राजस्थान का जो घनत्व है वो 92.66 किलोमीटर है। यानी 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे नाम मात्र यानी 92.66 किलोमीटर रोड का निर्माण किया गया है। अगर राष्ट्रीय औसत की अगर भारत से तुलना करें तो 100 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो भारत में 165.24 किलोमीटर है। यानी घनत्व की बात करें तो राजस्थान में काफ़ी कम है, यानी राजस्थान में 92.66 किलोमीटर है। और जबकि भारत की राष्ट्रीय औसत की बात करें तो राष्ट्रीय औसत में 165.24 किलोमीटर का घनत्व है, यानी इससे काफ़ी ज़्यादा है। यानी मार्च 2024 तक 39,408 गांव सड़क से जुड़ चुके हैं, जो कुल गांवों का 91.09% है। यानी मार्च 2024 के डाटा के बारे में बात करें भारत की, सॉरी राजस्थान की, तो लगभग 91% गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। अब यहाँ पे राजस्थान में 31 मार्च 2024 तक विभिन्न सड़कों की लंबाई के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इसको ध्यान रखना, आपको अच्छी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, राज्य राजमार्ग की लंबाई कितनी है, मुख्य जिला सड़कों की लंबाई कितनी है, मिसिंग लिंकिंग की लंबाई कितनी है, इसके अलावा ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है आदि के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें
राष्ट्रीय राजमार्ग की राजस्थान में लंबाई है 10,790। कितनी फ्रेंड? 10,790 राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई भारत में है, सॉरी राजस्थान में है। यानी अभी राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रबंधन कौन करता है? तो NHAI इसका प्रबंधन और मॉनिटरिंग का कार्य करता है, उसके बारे में देखेंगे अभी। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज करती है। और राज्य राजमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग तो आपका 10,790 किलोमीटर है, और राज्य राजमार्ग की बात करें तो 17,376 है, यानी इससे ज़्यादा है। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग में क्या फर्क आता है? राज्य राजमार्ग का जो प्रबंध और संचालन का कार्य किया जाता है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रबंध और संचालन का कार्य NHAI के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, यानी केंद्र सरकार का जो एक उपक्रम है उसके माध्यम से किया जाता है। अब मुख्य जिला सड़कों की बात करें तो 14,372 किलोमीटर की लंबाई की सड़कें हैं। अन्य जिला सड़कों की बात करें तो 68,265 है। ग्रामीण सड़कों की बात करें तो ग्रामीण सड़कों का अनुपात बहुत ही ज़्यादा है, यानी 2,06,318 किलोमीटर की लंबाई की सड़कें ग्रामीण सड़कें हैं। ठीक है, और कुल योग की बात करें तो 3,17,121 किलोमीटर की लंबाई की सड़कें राजस्थान में अभी मार्च 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग है। ठीक है, राजस्थान को भारत की एक्सप्रेस वे राजधानी बनाने के लिए टास्क फोर्स यानी कार्यबल का गठन 5 फरवरी 2024 को किया गया था। ठीक है, इसमें ध्यान रखना फ्रेंड्स आपको, राजस्थान को एक्सप्रेस वे बनाने के लिए यानी जो टास्क फोर्स का गठन किया गया था, इसका गठन किया गया था टास्क फोर्स का, वो कब किया गया था? वो आपका 5 यानी 5 फरवरी 2024 को इसका गठन किया गया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान को भारत की एक्सप्रेस वे राजधानी बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन 5 कब किया गया था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि 5 फरवरी 2024 को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना 2 के बारे में बात करते हैं, यानी जो राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम परियोजना प्रोजेक्ट 2 है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी फर्स्ट विशेषता है कि यह परियोजना एशियाई विकास बैंक यानी ADB द्वारा वित्त पोषित है। किससे फ्रेंड्स? ध्यान रखें कि जो राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना है, अगर परियोजना प्रोजेक्ट 2 है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसको फंडिंग किस संस्था के द्वारा दी जाती है यानी किससे वित्त पोषित है, तो ये एशियाई विकास बैंक यानी ADB के द्वारा इसको वित्त पोषित किया गया है। आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य की ऑब्जेक्ट की बात करें तो 754 किलोमीटर राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों यानी MDR पर परिवहन दक्षता में सुधार करना है। इसमें सुरक्षा सुविधाएं और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन को भी शामिल किया गया है। ठीक है, अब इसका जो मेजर ऑब्जेक्ट थे जिसमें 754 किलोमीटर राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों पर परिवहन दक्षता में सुधार करना है, और इसमें सुरक्षा सुविधाएं और जलवायु परिवर्तन के अकॉर्डिंग या अनुकूल जो कार्य किए हैं जाने हैं वो में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट 3 की बात करें तो ऊपर वाला प्रोजेक्ट था आपका 2 था जिसमें ADB द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट 3 की बात करें तो यह परियोजना भी एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा वित्त पोषित है, यानी प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3 दोनों ADB द्वारा वित्त पोषित है। अब इसके अंतर्गत 290 किमी राज्य राजमार्गों एवं प्रमुख जिला सड़कों के सुधार की योजना है, जबकि प्रोजेक्ट 2 में तो आपका 754 किलोमीटर का था, जबकि प्रोजेक्ट 3 में 290 किलोमीटर की सड़कों को राज्य राजमार्गों में प्रमुख जिला सड़कों में सुधार करने का कार्य किया जाएगा, और इसे सितंबर 2026 तक पूर्ण करने का सरकार का लक्ष्य है। यानी इसको कब पूर्ण करना है? यानी सितंबर 2026 में इसको पूर्ण करने का लक्ष्य सरकार का है। यानी राजस्थान का जो ये राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना है प्रोजेक्ट 3 है। ठीक है, अब इसको भी वित्त पोषित ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से किया जा रहा है, जबकि प्रोजेक्ट 2 में का था उसका भी वित्त पोषण ADB द्वारा किया जा रहा है, एंड प्रोजेक्ट 2 और 3 का वित्त पोषण ADB बैंक के द्वारा किया जा रहा है। और जो आपका प्रोजेक्ट 3 है उसका जो अंतिम लक्ष्य है यानी इसको सितंबर 2026 तक पूर्ण करने का सरकार का लक्ष्य है। आगे बात करते हैं, जैसा कि अभी पहले बात की थी कि NHAI के बारे में बात की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NSDP और भारतमाला परियोजना के तहत 16 प्रोजेक्टों में से 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और 11 प्रोग्रेस है या कार्य प्रगति पर है। देखिए फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है उसके द्वारा NSDP और भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत 16 प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 5 प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो चुके हैं और 11 पे अभी कार्य चल रहा है। अब दिल्ली से वडोदरा तक का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान में निर्माणाधीन है। अब इसमें ध्यान रखना है कि दिल्ली से जो वडोदरा तक का जो एक्सप्रेसवे जा रहा है इसको ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहा जाता है। तो ये राजस्थान से होकर गुजर रहा है। कहाँ से होकर गुजर रहा है? राजस्थान से।
अब नेक्स्ट है अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारा राजस्थान में 437 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, फैला हुआ है, विस्तृत है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अमृतसर और जामनगर जो गलियारा राजस्थान से गुजर रहा है उसकी लंबाई कितनी है राजस्थान में, तो राजस्थान में इसकी लंबाई 437 किलोमीटर है। कितनी है? 437 किलोमीटर। आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है इस प्रकार से पूछा जाता है गलियारा के बारे में। वो देखिए गलियारा राजस्थान में कितनी किलोमीटर क्षेत्र में है, तो 437 किलोमीटर है, यानी 437 किलोमीटर में का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है इस परियोजना के 23 पैकेज में से 21 पैकेज का कार्य पूर्ण हो चुका है, यानी जो ये परियोजना है आपकी इसमें से 23 पैकेज का निर्माण किया गया है जिसमें 21 पैकेज कंप्लीट कर लिए गए हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की, यानी RSRTC। ठीक है, पहले तो इसकी बात करते हैं कि RSRTC होता है क्या। देखिए जो भी अपने सरकारी आपने देखा होगा कि जो रोडवेज बसें होती हैं उनका संचालन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के माध्यम से किया जाता है। और RSTC की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी। और किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1950 में एक अधिनियम बनाया गया था, उसके तहत 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी, जिसमें जो सरकारी बसेज होती है, रोडवेज बसेज होती है, उनका संचालन मॉनिटरिंग का कार्य RSRTC के माध्यम से किया जाता है। अब इसकी बात करें तो स्थापना इसके 1 अक्टूबर 1964 को सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत की गई थी, यानी 1950 का एक अधिनियम था। कौन सा अधिनियम था? अगर एग्जाम क्वेश्चन आए किसके तहत की गई थी, तो सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करें तो इसकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती है RSRTC द्वारा। तो निगम के द्वारा महिला दिवस, यानी आपका महिला दिवस कब आता है? प्रतिवर्ष 8 मार्च को आता है। ठीक है, और इसके अलावा जो रक्षाबंधन आपका अगस्त माह में आता है प्रतिवर्ष, तो रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा दी जाती है, यानी रोडवेज द्वारा 8 मार्च को और रक्षाबंधन के दिन या रक्षाबंधन के दिवस के दिन समस्त महिलाओं को निःशुल्क यात्रा रोडवेज के माध्यम से करवाई जाती है। नेक्स्ट है निगम द्वारा बसों में वाहन ट्रैकिंग सिस्टम VTS स्थापित किया गया है। निगम द्वारा महिला एवं अन्य यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से बसों में पैनिक बटन लगाया गया है। ठीक है, यात्रियों की शिकायतों के तुरंत समाधान हेतु शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। तो इसमें ये तो खैर इसकी विशेषता है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने के कोई चांसेस नहीं है। इसमें इसकी विशेषता मुख्य विशेषता की बात कर लेते हैं। यानी मुख्य विशेषता तो एक इसकी है कि 8 मार्च महिला दिवस पर और रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करवाई जाती है। इसके अलावा महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा किराए में 30% से बढ़ाकर 50% की छूट राज्य सरकार द्वारा दी गई है। यानी जो महिलाएं हैं, इसके अलावा जो वरिष्ठ नागरिक है यानी सीनियर सिटीजन है। पहले तो ये बात करते हैं कि वरिष्ठ नागरिक होते क्या हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष से लेके 60 वर्ष से अधिक तथा 80 वर्ष तक है, उनको वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है, यानी सीनियर सिटीजन कहा जाता है। और 80 से लेके और जो उससे अबोव जितने भी एज है उनको सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें वर्ष 2024-25 में लोकतंत्र सेनानियों को बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। यानी जो वर्ष 2024-25 का बजट था उसमें लोकतंत्र जो सेनानी थे, जब राजस्थान में या भारत में इमरजेंसी लागू हुई थी 1975 में, तो उस समय जो भी सेनानी थे उनको निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में साक्षात्कार हेतु परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा दी गई है। यानी जितने भी राजस्थान सरकार में एग्जाम्स होती है, ठीक है, और जो साक्षात्कार होते हैं तो उनमें अभ्यर्थियों को आने जाने हेतु राजस्थान रोडवेज द्वारा निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। तो इसमें मोटर वाहन पंजीयन के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान में वर्ष 23-24 में के दौरान बात करें, अगर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान की बात करें तो कुल 15,74,956 वाहन पंजीकृत हुए हैं, यानी लगभग 15.16 लाख के आसपास वाहनों का रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार द्वारा किया गया है, यानी RTO के माध्यम से किया गया है। नेक्स्ट बात करें योजना कार्यक्रम या नवाचार के बारे में बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु 26 जुलाई 2024 को, यानी राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु 26 जुलाई 2024 को 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा रणनीति और कार्य योजना तैयार की गई है। कितनी की गई है? 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा रणनीति और कार्य योजना तैयार की गई है। तो सड़क सुरक्षा के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने हेतु राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ ने RKCL के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल शुरू किया है। यानी सड़क सुरक्षा के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा RKCL एक राज्य सरकार की
कंपनी है या प्रोजेक्ट है जिसमें RSCIT के माध्यम से कोर्स करवाए जाते हैं, यानी कंप्यूटर कोर्स करवाए जाते हैं, तो उसके साथ में समझौता करके 10 वर्षीय यानी सॉरी जागरूकता बढ़ाने हेतु सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल शुरू किया गया है। इसके अलावा पारंपरिक स्मार्ट कार्ड के स्थान पर ई ड्राइविंग लाइसेंस का कार्य किया जा रहा है और ई पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की प्रणाली 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट कर दी गई है। यानी जो आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ई पंजीकरण प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जा रहा है और जो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ई ड्राइविंग लाइसेंस का कार्य किया जा रहा है। ठीक है। सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को यानी जो भी पीड़ित है सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने वाले लोगों को मिलने वाली जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है राजस्थान सरकार द्वारा, तो उसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। यानी पहले 5,000 थी, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया फ्रेंड्स, ध्यान रखना आपको, विशेष रूप से 10,000 रुपये। यानी कोई भी व्यक्ति अगर सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसको अगर कोई व्यक्ति नज़दीकी अस्पताल में का इलाज करवाने के लिए पहुंचाता है तो राज्य सरकार द्वारा उसको प्रोत्साहित करने हेतु ये एक योजना है, यानी उसको एक तरीके से सम्मानित किया जाता है। पहले उस योजना की राशि 5,000 रुपये थी, अब राज्य सरकार ने उस योजना की राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल वाहन नीति के अंतर्गत राज्य में इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का ई वाहन प्रमोशन कोष स्थापित किया गया है। यानी इलेक्ट्रिकल वाहन नीति राज्य सरकार द्वारा लाई गई है जिसमें जो इलेक्ट्रिकल वाहन है उनको बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए का ई वाहन प्रमोशन कोष स्थापित किया गया है। यानी RSRTC की सेवाओं से जुड़ी यात्रियों की शिकायतों के समाधान हेतु समाधान नामक ऐप ऑनलाइन पोर्टल पर लॉन्च किया गया है। इसमें साथियों ध्यान रखें कि RSRTC है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, तो उसमें जो यात्री होते हैं अगर उनको किसी प्रकार की कोई शिकायत होती है, ठीक है, तो सरकार द्वारा यानी RSRTC द्वारा एक समाधान नामक ऐप लॉन्च किया गया है। क्या किया गया, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो RSRTC द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है यात्रियों की शिकायतों के समाधान हेतु, समाधान नामक ऐप राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए राज्य सरकार द्वारा या RSRTC द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है यात्रियों की शिकायतों के समाधान हेतु, तो इसमें आपका समाधान नामक ऐप हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, रेलवे के बारे में बात करते हैं। देखिए राजस्थान में रेल कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 99,159 यानी लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का आवंटन किया गया है। यानी वर्ष दो जब 2009 से लेकर 2014 की बात करें, लगभग 15 साल पहले की बात करें, तो जो उस समय बजट आवंटित होता था या अलॉटमेंट होता था तो प्रतिवर्ष औसत बजट का लगभग 15 गुना है। कितना है, यानी जो 2009 से लेके 14 तक जो बजट का आवंटन रेलवे को किया जाता था राजस्थान में, तो उससे लगभग 15 गुना बजट अभी 2024-25 वाले बजट में दिया गया है। अब राजस्थान में कुल 5703 रेल किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है, जो कि ब्रॉडगेज मार्ग का लगभग 97% है। यानी लगभग राजस्थान के कुल नेटवर्क की बात करें तो 97% जो ब्रॉडगेज मार्ग है उनका 97% का इलेक्ट्रिफिकेशन या विद्युतीकरण का कार्य हो चुका है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अमृत स्टेशन योजना के तहत 85 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य किया जा रहा है। यानी जो अमृत स्टेशन योजना है भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, क्या है अमृत स्टेशन योजना। नेक्स्ट में देखिए जब आपका चैप्टर आएगा उसमें बात करेंगे अमृत स्टेशन योजना कब लॉन्च की गई और इसकी क्या क्या विशेषताएं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो इससे अमृत स्टेशन योजना के तहत 85 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय रेलवे में पहली बार जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर एयर कॉन्कोर्स के लिए 72x48 मीटर गटर लॉन्चिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ठीक है, अब गांधीनगर रेलवे स्टेशन की मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में बताता हूँ कि राजस्थान में ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है, अब पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है और अभी भी आ सकता है, कि में पूर्ण रूप से महिला कार्मिक कार्यरत है। यानी राजस्थान में सिर्फ गांधीनगर ऐसा रेलवे स्टेशन है जो अपने जयपुर में है, तो इसमें जो स्टाफ है वहाँ का, तो वहाँ पे जितना भी स्टाफ है, ठीक है, तो वहाँ पे जो पूरा स्टाफ महिला कार्मिक है, वहाँ पे पुरुष एक भी कार्मिक पदस्थापित नहीं है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही है। इसमें से एक ट्रेन तो आपकी अजमेर से चंडीगढ़ तक चलती है, दूसरी जोधपुर से साबरमती तक चलती है,
इसके अलावा एक उदयपुर सिटी से जयपुर तक चलती है, और इसके अलावा एक उदयपुर सिटी से आगरा तक, आगरा कैंट तक चलती है। यानी राजस्थान में 4 वंदे ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो राजस्थान में कितनी वंदे ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है? तो 4 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। एक तो आपके जयपुर से उदयपुर तक चलती है, एक आपकी जयपुर से चंडीगढ़ तक चलती है। ठीक है, एक उदयपुर सिटी से जयपुर है, एक उदयपुर सिटी से आगरा कैंट है, एक अजमेर से चंडीगढ़ है, एक जोधपुर साबरमती चलती है। ये तो हो गया आपका रेलवे के बारे में बात कर चुके हैं। अब डाक एवं दूरसंचार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नवंबर 2024 के अंत तक राज्य में कुल डाकघरों की संख्या लगभग 11,044 के लगभग थी, जबकि सितंबर 2024 तक कुल दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या 6.69 करोड़ थी। अब ये कोई डाटा को ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें डाक एवं दूरसंचार की बात करें तो लगभग कुल डाकघरों की संख्या राजस्थान में 11,044 के आसपास थी, यानी इतने ऑफिसेज या कार्यालय कार्यरत थे। जबकि सितंबर 24 तक कुल दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या को बात करें तो 6.69 करोड़ के आसपास कुल उपभोक्ता थे। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान का जो जल संरचना, शहरी जल संरचना आपूर्ति के बारे में बात करेंगे, जल संरचना के बारे में बात करेंगे। तो आपका चैप्टर नंबर 2 का जो 2nd यूनिट है, फर्स्ट यूनिट तो आपका एनर्जी था, वो कंप्लीट हो चुका है, यानी पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा 2nd चैप्टर का आपका 2nd यूनिट था, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सड़कों के बारे में बात कर चुके हैं, RSRTC के बारे में बात कर चुके हैं, NHI के बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा जो विनियोग प्रोजेक्ट था 2 और 3, उसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, यानी उसको किस संस्था द्वारा वित्त पोषित किया जाता है उसके बारे में बात कर चुके हैं। डाक एवं दूरसंचार के बारे में बात कर चुके हैं, तथा रेलवे नेटवर्क के बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। तो आपका ये 2nd चैप्टर वाला 2nd यूनिट कंप्लीट हो गया है। अगर किसी भी साथी को किसी प्रकार की क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका जल संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी जल संरचना के बारे में कौन कौन सी स्कीम है के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।